अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आप अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद कभी भी पूरे विश्वास से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप किसी पर अंधे होकर विश्वास करोगे तो आप अवश्य ही एक दिन धोखा खाओगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते सभी निभाओ और प्रेम भाव से निभाओ, परंतु किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ से इतना लगाव ना रखो कि कल अगर आपको अलग होना पड़े तो आपको ऐसा ना लगे कि आपका तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति पुरानी बातों को भूल नहीं सकता वो अपने जीवन में कभी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि प्यार जितना अंधा होता है वह व्यक्ति को उतना ही बांधे रखता है और आगे बढ़ने से रोकता है। परंतु इंसान चाहे तो खुद को व्यस्त कर अपना मन और दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं को, अपने आप को इस प्रकार से समझा सकता है कि वह एक सफल व्यक्ति बनने के काबिल है। परंतु मैं जानता हूँ ये इतना आसान तो नहीं होता, पर अगर आप अपना निश्चय जरूर सोच समझकर और एक मजबूत निर्णय लेकर आगे बढ़ने की सोचोगे तो आप अवश्य ही अपने जीवन में ये कर पाओगे और अपने अंदर के बदलाव को देखोगे कि आप अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया होता तो आप आज कहाँ से कहाँ हो। यह आपको स्वयं को देखकर या अपने जीवन को देखकर सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीना जीने के नहीं मरने के बराबर है, क्योंकि जब तक आप अपना निर्णय स्वयं नहीं लेंगे तब तक लोग आपके जीवन का निर्णय खुद ही लेंगे और आप पर इस प्रकार थोप देंगे कि आप उनकी बातों पर या उनके कहे गए शब्दों पर इस प्रकार से अपने दिल पर ले लेंगे कि आपका जीवन अंधकार में चला जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा निराश और हमेशा स्थिर नहीं रह पाएंगे। हर समय आपको डर सताएगा, हर समय भय रहेगा कि क्या मैं कुछ करने के काबिल हूँ या नहीं, मैं तो बिना किसी के सहायता के कुछ कर ही नहीं सकता। हम कई बार कोशिश किए बगैर ही हार मान लेते हैं, परंतु भगवान खुद कहते हैं कि जब तक तुम खुद को प्रेम नहीं करोगे तो तुम दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि वो आपको प्रेम करे। इसीलिए दूसरों का प्रेम पाने के लिए सबसे पहले स्वयं को प्रेम करें, क्योंकि जब तक आप स्वयं को ही अपना मान और सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा व्यक्ति तो वैसे ही आपको लज्जित और बेइज्जत करेगा, क्योंकि उसे पता है आपको तो यह भी नहीं पता कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है या आपके अंदर कितना बल है या आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि कुछ करने के लिए सोचते ही रह जाते हैं। वहीं दूसरे लोग निर्णय लेकर आपसे आगे चले जाते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, संबंध छोटे छोटे भावों को या भावनाओं को समझने से होता है। बहुत से लोग हमारे साथ तो रहते हैं, परंतु वह सिर्फ ऊपर से ही हमारे सगे और हमारे प्रेम भाव से बने रहते हैं, क्योंकि उनका जब तक मतलब रहता है वह हमें तभी तक प्रेम और भाईचारा दिखाते हैं, परंतु जैसे ही उनका मतलब समाप्त हो जाए वह हमें इस प्रकार से धुतकार देते हैं जैसे कि कभी कोई जानता ही ना हो। इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ अपने परिवार के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि सदैव आपके साथ रहेगा। एक समय तक तो जाकर आपका शरीर भी आपको त्याग देगा, क्योंकि हमारा शरीर तो मृत हो जाएगा परंतु हमारी आत्मा अमर है। इसीलिए कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती और उस व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती या अच्छे भावों से अपना जीवन अगर आप भगवान के कर्मों में या अपने आप सुधारने में लगाएंगे तब हो सकता है कि आपको स्वर्ग तो ना मिले परंतु आपको ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा, जिससे आपको मरने के बाद भी स्वर्ग जैसा
अवसर मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि धरती पर तो हम सिर्फ कर्म करने आए हैं, और कभी भी अगर आप अपने आप को क्रोध में आएं तो सबसे पहले यह समझ लें कि सामने वाला व्यक्ति तो बेवकूफ़ है, क्योंकि चिल्लाता वही है जो सच्चाई को दबाने के लिए अपनी आवाज़ दिखाता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को तो आनंद में वचन दें और ना ही किसी से कभी कोई बदला लेने या सलाह लेने का कार्य करें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो आप सही या गलत का फैसला नहीं ले पाते, बल्कि आप सामने वाले की हाँ में हाँ मिलाकर उसे ऐसा वचन दे देते हैं जो कि शायद बाद में जाकर आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। क्रोध में आकर कभी उत्तर ना दें, क्योंकि क्रोध में हम नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कितना प्रिय है या कितना महत्व रखता है। क्योंकि जब हम क्रोध में आते हैं तो क्रोध हमारे मस्तिष्क पर इस प्रकार कब्जा कर लेता है जैसे कि हम कुछ हैं ही नहीं, बल्कि वह हमें यह समझाता है कि तुम अपना दिमाग नहीं बल्कि मेरे कहने पर चलो। और ज़्यादातर लोग अपने गुस्से में आ जाते हैं और अपने सबसे प्रिय या सबसे खास व्यक्ति को खो देते हैं, और फिर उसके बाद जब वह अकेले रह जाते हैं तो वह अपना जीवन जी भी नहीं पाते। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ़ तो सिर्फ आपको होगी, लेकिन दुखी आप हमेशा ही रहेंगे, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपने क्रोध में जिस व्यक्ति को दुखी किया है वह व्यक्ति आगे जाकर शायद आपसे रिश्ता भी ना रखे, और उसके बाद आप इतने दुखी होंगे या इतने निराश होंगे अपने जीवन में, आपको ऐसा लगने लगेगा कि शायद मैं कभी कुछ नहीं कर सकता या मैं किसी के लायक नहीं हूँ। परंतु हमें अपने आप पर काबू पाना होगा। अपने आप को शांत रखें। सबसे पहले अपने आप को समय दें। आप अपने जीवन में यह देखें कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं या आपके विचार आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। अगर आप अपने आप को कुछ समय के लिए एक परीक्षण के निगाह से देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने आप में बदलाव करने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जब भी आप अपने आप को तकलीफ़ों में पाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए तो आप अकेले ही थे, परंतु आपको संभालने के लिए सिर्फ आपने ही अपना साथ दिया है, और आप स्वयं को पहले से ज़्यादा मजबूत पाएंगे। इसीलिए कहते हैं अकेला व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास के लोग हमें कमज़ोर बनाते हैं। जिस प्रकार हमने सुना है कि पुराने समय में लोग पेड़ों को काटा नहीं करते थे, बल्कि उन्हें जाकर इतना कोसते थे कि वह पेड़ खड़े खड़े ही अपने आप सूख जाता था। सुनने में तो यह आश्चर्य की बात लगती है, परंतु यह इस चीज़ को सिखाता है कि आप अगर अपने आप में रहेंगे, अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो आप हमेशा एक सावधान या एक अच्छे और स्थिर पोजीशन पर खड़े रहेंगे। परंतु अगर आप लोगों की बातें सुनेंगे और उसे अपने दिल पर ले लेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जिस प्रकार एक पौधा जब अगर सहारे के साथ खड़ा है तो वह यह सोचता है कि यह हमेशा मुझे साथ देगा, परंतु जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो हम उस सहारे को हटाकर उसे अकेला छोड़ देते हैं, और हम इंतज़ार करते हैं कि कब उसकी जड़ें मिट्टी को इस प्रकार पकड़ लें कि वह भारी से भारी तूफान आने पर भी ना गिरे। और कुछ सालों बाद समय तो लगता है, परंतु पेड़ अपने आप को और अपने जीवन को समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी किसी के लिए हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए जब तक कोई आपके साथ है तो उसका धन्यवाद करें, और जो व्यक्ति आपको बुरा समझे या आपके साथ बुरा करने की कोशिश करे उसे अपने जीवन से निकाल फेंकिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में जहर घोलने का काम करते हैं। वह आपके साथ तो हमेशा रहेंगे, आपके विचारों पर भी बातें करेंगे, लेकिन आपके विचार
अपने जीवन में आप जब तक आजमाएंगे तब तक वो लोग आपके साथ धोखा करके आपसे आगे निकल जाएंगे। इसीलिए साथ रहना और साथ निभाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कहते हैं कि कुछ लोग मीठे बनकर हमारे साथ रहते हैं, वहीं कुछ लोग हमें हमारे मुंह पर हमारी गलतियां बता देते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए हमें वो लोग कड़वे तो लगते हैं, पर जो व्यक्ति हमारे मुंह पर या हमारे सामने हमारी गलतियों को बता देगा वह व्यक्ति अवश्य ही हमें अच्छे और सच्चे दिल से प्यार करता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप यह गलती दोबारा किसी और के सामने ना करें। लेकिन जो व्यक्ति मीठे स्वभाव का होता है वह आपको जरूर हानि पहुंचाएगा। वह आपको सुधरने के लिए नहीं बल्कि आपको गुमराह करने और आपको उलझाए रखने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिलाकर आपको बेवकूफ़ बनाता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति कड़वा है बेशक उसको अपना मित्र बना ले, लेकिन जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाए ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जिनका होना ना होना एक बराबर है, परंतु वह लोगों के सामने ऐसे दर्शाते हैं कि जैसे मेरे साथ रहकर ही यह अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा है, वरना यह तो किसी काबिल ही नहीं है। परंतु वह नहीं जानते कि ईश्वर तो सब जानता है, उसके सामने किसी की चालाकी नहीं चलती, क्योंकि कहते हैं जब ईश्वर की लाठी चलती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। इसीलिए सदैव अपने परिवार और अपने माता पिता के सिवा किसी के लिए निस्वार्थ भाव से अगर आप अंधा भरोसा करोगे तो आप अवश्य ही एक दिन अंधे की तरह ही अकेले रह जाओगे। इसीलिए कहते हैं प्रेम भाव रखिए सबसे, परंतु बेवकूफ़ मत बनिए। हमेशा हमने सुना है कि प्रेम जीवन में बहुत आवश्यक है। हाँ, हम मानते हैं कि प्रेम रखना जरूरी है, परंतु प्रेम के सामने हर समय झुक जाना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा झुकेंगे तो लोग आपको पायदान बना देंगे और आपके ऊपर चढ़कर आगे बढ़ने की सोचेंगे और आपको हमेशा ही नीचा दिखाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि झुकना सिर्फ वहीं चाहिए जहां आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही उच्च कोटि का और बहुत ही सच्चे दिल का व्यक्ति है। परंतु जो लोग अहंकारी या किसी घमंड में हो उनका घमंड तोड़ना चाहिए, ना कि उनके सामने झुकना। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि वह जिन ऊंचाइयों पर हैं उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, परंतु वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने भी उसी धरती उसी मिट्टी से शुरुआत की है जो वो आज अपने आप को शहंशाह समझते हैं। वह नहीं जानते कि जब एक शांत व्यक्ति अपने आप को काबू करके अपने मन के विचारों को समझकर अपने आप में परिवर्तन लाता है तो वह इस प्रकार निखरता है कि उसकी रोशनी से सारा शहर तो क्या सारा विश्व ही चमकीला हो जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि यह व्यक्ति रातों रात ही कैसे इतना फेमस हो गया, या इतनी प्रसिद्धि तो हम इतने सालों में भी नहीं पा सके जितनी कि यह रातों रात कर गया। लेकिन वह व्यक्ति ये नहीं जानते कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है, क्योंकि कुछ लोग आपको देखकर इस प्रकार जलते हैं कि जैसे उनके पास से आपने कुछ पैसे या उनका धन चुरा लिया हो, परंतु वह नहीं जानते कि आप अपने आप में इतने मजबूत हो चुके हैं कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति आपके विचारों या आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखकर कार्य करता है वह अपने जीवन में असीमित और इतने ज़्यादा सुखों को प्राप्त करता है, क्यों बाकी लोग देखते रह जाते हैं कि यह इसने कैसे किया, परंतु उसने तो सिर्फ भगवान को अपना सलाहकार बनाया है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण को सलाहकार बनाकर अर्जुन ने अपने युद्ध में जीत प्राप्त की थी और अपने भाइयों को अपनी माता को उनका हक दिलवाया था, इसी प्रकार आपको भी अपने आप को अपने परिवार पर अपने आप के हक के लिए आपको अर्जुन बनना होगा। चाहे कोई कुछ भी कहे,
कई बार हमारा परिवार भी हमारा साथ नहीं देता, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करते या हमारे लिए प्रेम भाव नहीं रखते, परंतु आप अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में या ऐसी परिस्थिति में अपने आप को इस प्रकार समझाइए कि जिस प्रकार धागा गांठें खुलने से खुल जाता है, ऐसी धागे पर कैंचियाँ नहीं चलाई जाती। क्योंकि अगर हमें पता है कि सिर्फ हमारे क्रोधित होने से हम मोतियों की माला की तरह टूटकर बिखर जाएंगे, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकेले रहना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सिर्फ अकेले ही जीवन जीना ये तो साधुओं के लिए है, क्योंकि वह जानते हैं कि साधु अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर परमात्मा की खोज में इस प्रकार खो जाते हैं कि वह अपना जीवन हर तरह के मोह को त्याग देते हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं जो कि हम अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कभी भी किसी ज्ञानी या किसी साधु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते उन्होंने अपने जीवन में कितना बड़ा त्याग करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है जिसका हम मजाक उड़ाते हैं। सदैव अपने से बड़े का आदर करें, अपने मन के विचारों पर काबू पाएं और इस प्रकार अपने जीवन में अपने कर्मों को, अपने मन के भावों को एक समान रखें कि ऐसा लगने लगे कि आप ही अब सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे नहीं बल्कि दौड़ेंगे और आप पर आशीर्वाद देने के लिए आपके सबसे प्रिय सलाहकार मतलब कि भगवान आपके साथ हैं। और जिस प्रकार आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि किसी एक के चुप हो जाने से मिट जाती है, तकलीफ सिर्फ आपको होगी और दुख भी आपको ही होगा, परंतु आपको अपने आप पर काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि मन शांत रखोगे तो सुख आपको ही मिलेगा। संसार में सब एक जैसे नहीं हैं, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया केवल उसी का साथ दे, अन्यथा बाकी सब तो सिर्फ मोह माया और अपने मतलब की वजह से ही आपके साथ हैं। जिस धागे की गांठ खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीवन की असली खुशियाँ और जीवन जीने का सहारा है। ख्वाहिशों का क्या है, ख्वाहिशें तो पल पल में बदल जाती हैं और पूरी होने पर नई ख्वाहिशें आ जाती हैं, परंतु जो तुम्हें ईश्वर ने दिया है वह तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। हमेशा बस अपने कर्म और अपना मन साफ रखना, क्योंकि अगर आप भगवान पर भरोसा करेंगे तो आप अपने जीवन में इतनी तरक्की करेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चक्रव्यूह बनाने वाले अक्सर हमारे आसपास ही रहते हैं। यह बात आज भी नहीं बदली, क्योंकि लोग यहाँ पर दो मुंह लिए घूमते हैं। एक मुंह तो ऐसा है कि जैसे उन्होंने कभी किसी को कड़वा बोला ही ना हो, और खासकर हमारे साथ, परंतु जैसे ही हम घूम जाते हैं तो उनका असली चेहरा बाहर आ जाता है और वह हमें इस प्रकार देखते हैं कि जैसे वह हमें जान से ही मार देंगे। हमें नहीं पता कि वह ऐसा क्यों करते हैं, परंतु जो व्यक्ति किसी के लिए चक्रव्यूह रचता है या किसी के लिए गड्ढा खोदता है वह जरूर उसी में खुद ही फंसता है, क्योंकि कहते हैं कर्म एक ऐसी चीज है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल देगा। अगर आप आज किसी के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं या अपने जीवन को, अपने विचारों को अच्छे के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अवश्य ही अपने जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे। परंतु जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करके आगे बढ़ने या आगे बढ़ भी चुका है तो वह आगे जाकर किसी अपने खास से इस प्रकार धोखा खाएगा कि वह अपना जीवन खो देगा और उसे पता लग जाएगा कि हाँ, मैंने भी कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा ही किया था, काश मैंने उस वक्त उस व्यक्ति के साथ ऐसा ना किया होता। परंतु वह व्यक्ति अब पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि अब भगवान ने इंसाफ करना शुरू कर दिया है
बस अब तो वह अपने आप को और अपने पछतावे को लेकर अपने सभी गलत कर्मों को सोचने पर विवश हो जाता है। क्योंकि कहते हैं जब व्यक्ति मृत्यु के पास आ जाता है तो उसे अपने सारे कर्मों का ब्यौरा कराया जाता है, जो कि वह देखकर हैरान हो जाता है कि क्या मैंने इतना गलत किया है, या मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ इतना गलत, या किसी के साथ किसी की मासूमियत के साथ धोखा किया है। तो वह अवश्य ही अपने जीवन को सर्वनाश अपनी आँखों से देखता है। कहते हैं कि हमारे जीवन का सफलता या उन्नति से कोई खास मायना नहीं है, क्योंकि लोग बस अपने किस्मत को ही टोकते हैं। परंतु जो व्यक्ति यह जान लेता है कि हम अपने कर्म अपने आप अपने हाथों से लिखते हैं, जिस प्रकार आप अगर पेड़ लगाएंगे तभी तो आपको फल मिलेगा। अगर आप पेड़ काटने में लगे रहोगे तो आप फल तो क्या, सांस लेने के लिए वायु भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि सदैव दूसरों के लिए अच्छा ही करें, कभी किसी के लिए बुरा ना करें, क्योंकि बुरा करने से बुरा होता है और अच्छा करने से अच्छा होता है। अपने मन के विचारों को काबू में रखें, क्योंकि अगर हम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके जीवन को लेकर अपने अंदर बदलाव करते रहेंगे तो हम अपनी खूबियों को भी खो देंगे, क्योंकि हमने उसके जैसा बनने के चक्कर में अपने गुणों को, अपनी खासियत या अपने सबसे बड़े हथियार जो खूबी सिर्फ मुझ में थी, मैं वह भी खो चुका हूँ। क्योंकि अब तो मेरा अस्तित्व भी मेरा नहीं है, बल्कि मैं किसी दूसरे को देखकर उसी की तरह बनने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। और मैंने इतना समय खराब कर दिया है कि मैं यह समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं आगे बढ़ूँ या ना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को खो चुका हूँ। अब मैं कैसे समझाऊँ अपने आप को कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो आप अवश्य ही आगे जाकर पछताएंगे, और उस समय आपके पास समय भी नहीं होगा यह सोचने का कि आपने कहाँ क्या गलती करी है या क्या गलती करने वाले हैं। कभी भी निर्णय लेते समय याद रखें कि एक निर्णय से आपका जीवन तो नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट अगर आप सोचकर निर्णय लें तो आपका जीवन अवश्य ही बदल सकता है। जिस प्रकार हम यह जानते नहीं हैं कि अगले ही पल क्या होने वाला है, परंतु अगर हम अपने मन को शांत करके कोई फैसला लेंगे तो हम ज़्यादा तो नहीं पर अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि हमारे जीवन में उस निर्णय का क्या असर होने वाला है, और क्या हम उस निर्णय से आगे बढ़ेंगे या पीछे गिर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सदैव अपने जीवन पर या अपने आप पर काबू रखें, अपनी इंद्रियों को काबू में करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है वह स्वस्थ दिमाग को अपने वश में कर लेता है। वह हर कार्य को या हर बात को उस गहराई से सोच पाता है जो कि किसी आम इंसान के सोचने से बहुत ज़्यादा गुना अधिक गहराई तक सोच लेता है, और उसका ज्ञान उतना ज़्यादा ही बड़ा होता है। और आम इंसान तो सोचना तो क्या, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं अगर जो व्यक्ति शांत हैं तो समझ जाइए कि उससे ज़्यादा बलवान और उससे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत है वह स्वयं पर जीत प्राप्त कर चुका है, और उसकी जीत उसे उस मुकाम पर लेकर जाएगी जहां हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए सदैव अपने आप पर विश्वास रखें, ना कि अपने आसपास के लोगों पर, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी के लिए हमेशा के लिए नहीं है, सिर्फ आप ही आपका साथ दे सकते हैं। इसीलिए ध्यान रहे, लगाव रखिए, पर इतना नहीं कि उसके जाने के बाद आपको दुनिया ही छोटी लगने लगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।